ये टेली सीरीज उन असामान्य घटनाओं पर आधारित है जिनका कोई वैज्ञानिक और तार्किक उत्तर नहीं ढूंढा जा सका है। विश्व के लगभग सभी देशों में ऐसी घटनाएं सदियों से हो रही हैं, जिन्हें अदृश्य ताकत या आत्माओं से जोड़ा जाता है। टीवी 9 भारतवर्ष ऐसी किसी मान्यता की पुष्टि नहीं करता है। भूतों का मामला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी धर्मों का आपसी विरोधाभास आत्माओं पर ही आकर खत्म होता है। सभी धर्मों के लोग घुमा फिराकर मान लेते हैं कि भूत सचमुच होते हैं। इस बात पर भी वो सभी सहमत हैं कि उन्हीं लोगों की आत्मा भूत बनकर भटकती है जिनकी अकाल मौत हुई हो या फिर इच्छाएं अधूरी रह गई हो। अब सोचिए कि जो लोग ऐसा मानते हैं, अगर उनका सामना एक ऐसे इंसान के भूत से हो जिसने जिंदा रहते लाखों लोगों को बेरहमी से मरवा दिया था और खुद उसकी अकाल मौत बहुत बर्बरता के साथ हुई थी। कौन था वो भूत जिसका आज भी लोगों के भीतर डर है? देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड, विला कारपेना, अ पैरानॉर्मल पैलेस। साल 2000, कारपेना, फोरली, इटली। इटली के एक बड़े कपड़ा व्यापारी डोमेनिको मोरोसिनी ने कारपेना शहर का ये बंगला $12 लाख यानी आज के हिसाब से लगभग 10 करोड़ रुपए में खरीदा था। विला कारपेना के नाम से मशहूर ये बंगला एक बेहद क्रूर, बदनाम और ताकतवर शख्स की मिल्कियत। कारपेना के लोग इस बंगले को शापित मान चुके थे, फिर भी मोरोसिनी ने इसे खरीदा। वो भी इस बंगले को म्यूजियम बना रहे थे और उसी दौरान एक रात विला कारपेना के एक बेडरूम में लगे आईने में मोरोसिनी को एक चेहरा नजर आया। वो चेहरा था इटली के क्रूर तानाशाह फांसीवादी बेनितो मुसोलिनी का चेहरा। 55 साल पहले मारे जा चुके मुसोलिनी का चेहरा आईने में देखकर मोरोसिनी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में उनके अलावा कोई नहीं। ये सोचकर उन्हें झुरझुरी महसूस हुई कि विला कारपेना में मुसोलिनी के जिस भूत की खौफनाक कहानियां उन्होंने सुन रखी थी, वो सच्चाई बनकर उनके सामने खड़ी थी। अगले कुछ दिनों तक बंगले के नए मालिक मोरोसिनी का सामना कुछ रहस्यमयी परछाइयों और आवाजों से होता रहा। कभी हवाई जहाज का शोर गूंजता, तो कभी बंद कमरे में हवा का झोंका महसूस होने लगता। यह शक गहराने लगा कि इस बंगले में एक से ज्यादा आत्माएं भटक रही हैं। मोरोसिनी ने अपना शक दूर करने के लिए उन पेशेवर लोगों से संपर्क साधा जिनका दावा है कि वो मशीनों की मदद से भूत प्रेत का पता लगा सकते हैं और उनसे संपर्क भी साध सकते हैं। घोस्ट हंटर्स यानी भूतों के शिकारी के नाम से मशहूर ऐसे ही एक पेशेवर टीम को विला कारपेना बुलाया गया। बंगले के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एहसास हो गया कि यहाँ कोई स्पिरिट, कोई आत्मा या फिर नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। मोरोसिनी के मुताबिक घोस्ट हंटर्स की टीम ने विला कारपेना में मौजूद आत्माओं से बात करने की कोशिश भी की। उन्होंने एक टॉर्च जलाकर उसे टेबल पर रखा और कुछ प्रार्थना करने के बाद कमरे में मौजूद अदृश्य ताकत से गुहार लगाई कि वो अपनी मौजूदगी का कोई संकेत दे। घोस्ट हंटर्स के इतना कहते ही टेबल पर रखी टॉर्च अपने आप जलने बुझने लगी। घोस्ट हंटर्स का एक्सपेरिमेंट और विला कारपेना के बेडरूम में लगे आईने में बेनितो मुसोलिनी का चेहरा देखने के बाद मोरोसिनी ने मान लिया कि ये बंगला भूता है। इसी के साथ उन्हें याद आने लगा इटली का डरावना इतिहास और दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम में मुसोलिनी का अंजाम। ऐसा मृत्यु दंड जो इतिहास में कभी दूसरे तानाशाह को नहीं दिया गया। 28 अप्रैल 1945, गियोलिनो, कोमो, इटली।
इस छोटे से गांव में उस दिन हजारों लोगों की भीड़ सड़क पर। एक दिन पहले ही इटली के लोगों ने तानाशाह मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका क्लेरेत्ता पेत्ताची को भागते हुए पकड़ा था। एक दिन पहले ही रेडियो पर ऐलान हो चुका था कि मुसोलिनी को सिर्फ मौत की सजा दी जाए। मुसोलिनी के पकड़े जाने के बाद लोगों की भीड़ उसे सजा देनी ही आई। बिना मुकदमा चलाए मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया गया और शाम 4:10 पर सब मशीन गन की गोलियों से उसे भून दिया गया। मुसोलिनी की सजा गोलियां मारने के बाद भी पूरी नहीं हुई। उसकी लाश को बीच सड़क पर उल्टा लटकाया गया। मुसोलिनी के सताए लोगों का कलेजा इतने से भी ठंडा नहीं हुआ। जब उसका शव ले जाया जा रहा था तो सड़क के दोनों ओर खड़ी भीड़ को एक और मौका दिया गया, जिन्होंने शव को जूतों से पीटकर अपनी खुन्नस निकाली। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इटली में कोई भी शख्स मुसोलिनी को याद नहीं करना चाहता। उसकी फासिस्ट पार्टी पर इटली में पाबंदी लगा दी गई। फांसीवाद की तारीफ करने को भी इटली में अपराध घोषित कर दिया गया। लेकिन उसी दौर में मुसोलिनी भूत बनकर कारपेना शहर में दाखिल हुआ। कारपेना में यह विला मुसोलिनी ने साल 1925 से 1927 के बीच बनवाया, जहां वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने आता। मुसोलिनी की मौत के बाद उसकी दूसरी पत्नी रेचेल कारपेना के इसी बंगले में रहती थी। कारपेना के स्थानीय लोग मुसोलिनी के इस विला से दूर ही रहते थे, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि यहाँ मुसोलिनी की आत्मा भटकती है। मुसोलिनी की पत्नी रेचेल की मौत के बाद साल 1979 से कारपेना का ये बंगला वीरान है। बंगले का इकलौता मालिक मुसोलिनी का सबसे छोटा बेटा रोमानो पहले ही इटली छोड़कर अमेरिका जा चुका। डोमेनिको मोरोसिनी ने यह बंगला मुसोलिनी के बेटे रोमानो से ही खरीदा। बंगले के साथ मुसोलिनी का सारा सामान, उसकी कारें, मोटरसाइकिलें और हवाई जहाज भी मोरोसिनी के कब्जे में आ गए, जिसे मुसोलिनी म्यूजियम का हिस्सा बनाया गया। इस म्यूजियम में रोमानो की भी हिस्सेदारी है। शुरुआत में मुसोलिनी के म्यूजियम का इटली में बहुत विरोध हुआ। मुसोलिनी से नफरत करने वालों को डर था कि ये म्यूजियम मुसोलिनी के महिमा मंडन का जरिया बन जाएगा। हालांकि हुआ इसका उल्टा। यहाँ मुसोलिनी के म्यूजियम से ज्यादा शोर उसके भूत की होने लगे। भूत की दहशत भी ऐसी कि $10 का टिकट लेकर लोग दिन भर जिस विला में घूमते हैं, शाम ढलने के बाद उसकी ओर झांकने की भी हिम्मत नहीं दिखाते। इस विला में मौजूद मालिक मोरोसिनी भी रात होने से पहले यहाँ से दूर चले जाते हैं। उनका दावा है कि मुसोलिनी की भटकती आत्मा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए बेहतर है कि उसे शांति से रहने दिया जाए। क्या पता डिस्टर्ब होने पर मुसोलिनी का भूत कितना और कैसा कहर बरपा। इस बंगले में मुसोलिनी के अलावा एक और आत्मा के भटकने का दावा किया जाता है। वो दूसरी आत्मा मुसोलिनी के दूसरे बेटे ब्रूनो मुसोलिनी की। ब्रूनो अपने पिता की तानाशाही के दौरान इटली की वायुसेना में पायलट थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वो एक नए बॉम्बर का प्रोटोटाइप यानी परीक्षण के लिए बनाया गया विमान उड़ा रहा था। 7 अगस्त 1941 को वो विमान क्रैश हो गया, जिसमें ब्रूनो मारा गया। कारपेना शहर के लोगों का दावा है कि सिर्फ 23 साल की उम्र में अकाल मौत मरे ब्रूनो की आत्मा को कई बार मुसोलिनी के इस विला में देखा गया। शुरुआत में ब्रूनो और फिर मुसोलिनी की आत्मा के भटकने की कहानियां लोगों के मन का वहम ही मानी जाती है। मुसोलिनी को बर्बरता से मौत की सजा देने वाली भीड़ इटली के कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ी थी।
जो भूत प्रेत को अंधविश्वास और अनपढ़ लोगों की कल्पना मानकर खारिज करते थे। लेकिन इटली की यह 99.9% आबादी पढ़ी लिखी है और उसमें भी लगभग 1/3 लोग मानते हैं कि भूत प्रेत वाकई होते हैं और मर चुके लोगों की आत्मा भी कुछ विशेष परिस्थितियों में लौट आती है। भूत प्रेत और आत्माओं में इटली के लोगों के विश्वास की जड़ें ईसाई धर्म की मान्यताओं से जुड़ी है। ईसाई धर्म का सबसे बड़ा केंद्र इटली रहा है। ईसाई धर्म मानने वाले 50% से अधिक लोग कैथोलिक विचारधारा में आस्था रखते हैं, जिसका केंद्र रोम ही था और इसलिए इस समुदाय को रोमन कैथोलिक कहा जाता है। ईसाई धर्म की सभी शाखाएं त्रिमूर्ति सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी पर विश्वास करती है। इस ट्रिनिटी में ईश्वर यानी गॉड के 3 रूप बताए गए हैं: गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्माओं को बाइबल में ईश्वर का ही रूप बताया गया है। लेकिन धार्मिक मान्यता यह भी है कि अगर दुनिया में पवित्र आत्माएं हैं तो बुरी आत्माएं भी मौजूद हैं। वही बुरी आत्माएं आम बोलचाल में कभी भूत प्रेत तो कभी पिशाच बनकर लोगों को सताती हैं और कभी कभी तो लोगों को जान से भी मार देती है। भूत प्रेत पिशाच से सामना होने का दावा करने वालों के पास अपने डरावने अनुभव हैं, जिन्हें विज्ञान सिर्फ दिमाग का वहम मानता है। विला कार्पेना में मुसोलिनी और उसके बेटे ब्रूनो का भूत देखने के दावे करने वाले आप बीती तो सुनाते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाते। जिन आत्माओं को उन्होंने सिर्फ परछाई के रूप में देखा या हवा में महसूस किया, उनका सबूत दे पाना मुमकिन भी नहीं है। यहीं आकर शुरू होता है विश्वास और विज्ञान का टकराव। जनविश्वास कहता है कि विला कार्पेना में मुसोलिनी फैमिली की आत्माएं और विज्ञान पूछता है कि इसका सबूत क्या है। ये सवाल वैसे विज्ञान के सामने भी है और अगर एक बंगले में सैकड़ों हजारों लोगों को आत्माओं की मौजूदगी महसूस होती है तो उनसे सबूत मांगने के बजाय वैज्ञानिक खुद जाकर सबूत क्यों नहीं ढूंढते।